हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि आप रीट पात्रता रीट परीक्षा की तैयारी करो, चाहे राजस्थान पुलिस पटवारी, यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो वह क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र का निचोड़, यानी कि आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, या 1889 में, या फिर 1590 में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने भारत के अंदर बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1930 में। ध्यान रखना, बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1930 में। रीट वालों आप ध्यान देना, आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? बताओ, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? बताओ, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मनोभौतिक एकता होती है मेरे प्यारे साथियों, मन तथा शरीर का विकास। क्या साथियों? मन से मनोभौतिक मैंने शरीर, मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ, जो जन्म के समय बच्चे में, शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, 270। कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है। बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी रीट पात्रता के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और 2025 में अंदर भी हूबहू यही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर छपेंगे। तो बताओ, बालक अपनी माँ को कब पहचानना शुरू कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह में। कब साथियों? 3 माह में। ध्यान रखना, आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास किस ओर से होता है? सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी साथी कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बालक का विकास होता है, बताओ, सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सिर से पैर की ओर। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर डेली आपको क्लासें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताओ, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं साथियों? 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, RAS तक के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, 280, 390, या 460। बताओ मेरे प्यारे साथियों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। क्या साथियों? 280 दिन। क्या हो जाएगा? 280 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताओ, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में रीट में छप सकता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, या फिर स्टेनले हॉल ने, या जेम्स सल्ली ने? बताओ मेरे प्यारे साथियों, 3 वर्षीय पुत्र का किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ, 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किसने किया था? ध्यान रखना, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था?
पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का भी अध्ययन किया था। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? बताओ, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने शुरू कर देता है या पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो साथियों, जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको बालक लगभग 5 वर्ष में समझने लगते हैं। ध्यान रखना, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बताओ कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बताओ, बी.एन. झा ने या स्किनर ने या डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? ध्यान रखना, परीक्षा में आप आ सकता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बिल्कुल सही है। यह कथन किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बच्चे को वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताओ, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वो होती है विकासीय विधि। कौन सी हो जाएगी? विकासीय विधि उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। बताओ, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था क्या है? शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या गर्भावस्था? तो साथियों, घनिष्ठ मित्रता यानी कि घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। क्या होती है? किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता होती है। ध्यान रखना, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, बीजावस्था होती है साथियों। बताओ, बीजावस्था क्या होती है? जन्म से 2 सप्ताह या जन्म से 2 माह या जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 2 दिन? तो साथियों, बीजावस्था होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 सप्ताह। क्या होती है? जन्म से 2 सप्ताह बीजावस्था के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताओ, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? 1 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। तनाव और क्रोध की अवस्था शैशवावस्था या किशोरावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो साथियों, सबसे ज्यादा तनाव और क्रोध कौन सी अवस्था में होता है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्या? किशोरावस्था में सबसे ज्यादा तनाव और सबसे ज्यादा क्रोध की अवस्था हो जाती है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन आया है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बालकों को भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रीट वालों ध्यान देना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखिए। और राजस्थान जीके की भी टॉप क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, सभी साथी जाकर देखिए और यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो बताओ, बालकों को भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू कर देता है? 1 महीने, 3 महीने, 9 महीने या 12 महीने? तो ध्यान देना, परीक्षा में आएगा 3 महीना। क्या साथियों? 3 महीने में बलबलाना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया है, पहले पटवारी के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था या किशोरावस्था या अन्य? खिलौने की आयु किसे कहते हैं? 1 नंबर क्वेश्चन है। एक बार जिनको भी आता है कमेंट कर दो किन किन को आता है, और पूरी क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो चीज़ भी आपको कमेंट में जरूर बतानी है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। खिलौने की आयु किससे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था को। किसे कहते हैं? शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? बताओ, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। किसकी ओर? प्रकाश की ओर सर्वप्रथम आकर्षित बालक होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। बताओ, किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? 1 नंबर परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था का निचोड़। ध्यान रखना, किशोरावस्था प्रारंभ कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। कब होती है? 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताओ। एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास, या पढ़ाना एवं लिखाना, या बौद्धिक का विकास। बताओ साथियों, एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उस शिक्षक का उद्देश्य होता है साथियों बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का समक्ष विकास करना शिक्षक का कार्य होता है। ध्यान देना, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बताओ, बच्चे का पहला गुरु, पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बच्चों का पहला शिक्षक होता है माता पिता। क्या क्या होते हैं? माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। तो ध्यान देना, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपके छपेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताओ, बालक मुख्य रूप से कितने रंगों की पहचान कर लेता है? कब तक कर लेता है? कितनी वर्ष तक आयु के रंगों की पहचान कर लेता है? तो ध्यान देना, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कब करता है? कौन सी उम्र में कर लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक बालक क्या रंगों की पहचान भी कर लेता है कि ये कौन सा कलर है। तो ध्यान देना, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करता है? 5 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताओ, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कौन सी अवस्था हो जाती है? शेषावस्था। कौन सी अवस्था में होता है साथियों? शेषावस्था में बालक छोटे छोटे बोलते हैं, छोटे छोटे शब्दों में बोलते हैं और 3 पहियों की साइकिल चलाते हैं। कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में यह कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, भारत में बाल विकास की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1930 में। कब हुई थी साथियों? सन 1930 में भारत में बाल विकास की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो साथियों आज की क्लास के अंदर हमने पढ़े हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली क्लास में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसके अंदर से आपका पूरा से पूरा सिलेबस निचोड़ आ जाएगा। तो उस क्लास को देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बता दो।